नमस्कार। आपका भक्ति वचन में वापस एक बार स्वागत है और हम गलातियों के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पद 2 से 4 को देखेंगे। कल हम बात कर रहे थे उस स्वतंत्रता की जो हमें यीशु में मिली है। कल पहले पद में पौलुस ने एक तरह से कहा था कि अगर आप स्वतंत्रता को हाँ बोलते हो तो आपको दासत्व को ना बोलना है। वापस से पहले पद को एक बार पढ़ता हूँ। पौलुस ने लिखा था कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और इसलिए इसमें स्थिर रहे और दासता के जुए में फिर से न जोतो। पौलुस यहाँ जुए की तस्वीर देता है, वो लकड़ी जो बैल या घोड़े की गर्दन पर डाली जाती है जब उसे जोतते हैं हल से या फिर गाड़ी से, और जिसका जुआ होता है वही उस जानवर का स्वामी होता है, वही उसका नियंत्रण कर रहा होता है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, बाइबल ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य अपने जीवन का संचालन कभी भी खुद नहीं करता। आप मानो या ना मानो, हमेशा किसी न किसी स्वामी की हम सेवा कर रहे होते हैं, या तो अपनी इच्छाओं की, अपने पाप की प्रकृति की, या फिर धार्मिक व्यवस्था की, या फिर इस दुनिया के बनाए गए नियमों की, या फिर खुद के बनाए हुए नियमों की। यह सब आपके स्वामी होते हैं और इनका जुआ आपके ऊपर होता है। पर जब यीशु का जुआ आपके ऊपर होता है तो हमें आराम मिलता है। यीशु ने खुद कहा था मत्ती 11:29-30 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु का जुआ ऐसा चमत्कारिक जुआ है जो आप पर भार नहीं डालता, आपको बांधता नहीं, जकड़ता नहीं, पर आपको स्वतंत्र करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि अब वापस दासत्व के जुए में फिर से न जोतो। और पद 2 से 4 में वह बताता है कि ऐसा करने का क्या परिणाम होता है। सुनिए, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप 2 तरह के जुए में अपने आप को जोत सकते हो। एक है नियमों का, धार्मिक व्यवस्था का जुआ। आप नियमों का पालन कर अच्छे कर्मों में, विश्वास में बढ़ना चाहते हो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपको लगता है कि परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह आपके कर्म के कारण है और आप नियम, धर्म और कर्म के दास बनकर रह जाते हैं। दूसरा जुआ है यीशु का। परमेश्वर आपसे अच्छे कर्म चाहता है, पर वो यीशु में आपके विश्वास और उसके अनुग्रह के कारण होता है, और यही है स्वतंत्रता। पहले में आप अनुग्रह पाने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए अच्छे कर्म करते हो। दूसरे में आपको अनुग्रह मिल चुका है, विश्वास है, इसलिए अच्छे कर्म करते हो। पौलुस कहता है कि अगर आप कोई भी बाहरी नियम का पालन करते हो और उससे आपको लगता है कि आप इससे परमेश्वर के और करीब हो जाओगे, तो फिर तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अगर आप व्यवस्था और नियम के सहारे जीना शुरू करते हो तो मसीह की सामर्थ जो प्रतिदिन एक विश्वासी के जीवन में काम करती है, वो करना बंद कर देती है, क्योंकि आप यीशु का जुआ हटाकर व्यवस्था का जुआ अपने ऊपर अपनी इच्छा से ले रहे हो, और परमेश्वर आपकी इच्छा की कद्र करता है। अब यहाँ खतना की बात की गई है। आज की तारीख में कोई शायद आपको खतना करने के लिए तो नहीं बोलेगा। अगर आप स्वास्थ्य के कारण यह करते हैं तो अलग बात है, पर धार्मिक कारणों से किसी भी मसीही को नहीं बोलेगा। पर ऐसे कई मूसा की व्यवस्था के नियम हैं जो कई बार सिखाए जाते हैं, जैसे शनिवार को ही आपको आराधनालय में जाना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में वही विश्राम का दिन था और वही आराधना का दिन था। या फिर नए नियम के ही कुछ पदों को पे आधारित नियम, जिनकी बिना प्रसंग को समझे एक संकुचित व्याख्या करते हैं और उसे एक व्यवस्था के रूप में दे देते हैं। जैसे औरतों को प्रार्थना करते समय सर पर कपड़ा डालना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, औरतों को वचन में से प्रचार करने पर मनाही, और ऐसे कई सारे नियम जो एक कारण बताया जाता है कि परमेश्वर से करीब आने के लिए या दूर जाने के लिए। वह आपके लिए मसीह और उसके क्रूस पर बलिदान को आपके लिए व्यर्थ कर देते हैं। अब यीशु पर आपके विश्वास का कोई लाभ नहीं, क्योंकि
आपने मसीह पर नहीं, खुद पर निर्भरता का मार्ग चुन लिया है। और दूसरी जो बात होती है, अगर आप एक भी नियम पर निर्भर होते हो, एक भी नियम पर, तो पौलुस कहता है उसे सारी की सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इन बातों में व्यवस्था को मानूंगा और इन बातों में अनुग्रह में रहूंगा। या तो आप पूरी तरह से अनुग्रह पर निर्भर हैं या फिर पूरी तरह से व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। आपको अपना स्वामी चुनना है। या तो आपका स्वामी यीशु मसीह है जिसका जुआ हल्का है और आपको स्वतंत्र करता है, या फिर आपका स्वामी धार्मिक नियम है जिसका जुआ दासत्व का है और इतना भारी है कि इतिहास में इसको कोई भी संभाल नहीं पाया। और तीसरी बात जो पौलुस कहता है पद 4 में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह का कोई लाभ अब आपको नहीं होने वाला। सारी व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी और तो और आपको मसीह से आप अलग होकर अनुग्रह से गिर गए हो। क्या अर्थ है इसका? सोचिए, व्यवस्था कहती है कि अगर आप व्यवस्था में दी हुई छोटे से छोटे नियम को तोड़ते हो तो यह माना जाएगा कि आपने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया है। अब यीशु मसीह का कोई लाभ आपको नहीं है, इसका अर्थ उसकी सामर्थ्य आपके पास नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आपको सारी आज्ञाओं का पालन करना है, खुद से, खुद की सामर्थ्य से, पर खुद के मानक के अनुसार नहीं, परमेश्वर के मापदंड के हिसाब से। आप कहोगी कि मैंने किसी का खून नहीं किया, पर परमेश्वर कहेगा तूने अपने उस भाई पर क्रोध किया था, उसको गाली दी थी। तूने मन यह सोचा था कि एक खून नाफ होता तो मैं उसको मार डालता। मेरी नज़र में तो तू खूनी है। आप कहेंगे कि मैंने व्यभिचार नहीं किया, परमेश्वर कहेगा तूने अमुक स्त्री को या व्यक्ति को कामुक निगाहों से देखा था, तूने मन में व्यभिचार किया था। आप कहोगे कि आपने चोरी नहीं की, तो परमेश्वर के पास उन सारे गानों की सूची होगी जो आपने इंटरनेट से चोरी किए हैं। वो सारी सूची होगी जब आपने झूठ बोले थे या दूसरे की संपत्ति को लालच भरी निगाहों से देखा था। अब जब मसीह का कोई लाभ नहीं रहा आपको, आप अनुग्रह से गिर चुके हो, तो न्याय के दिन आपको एक एक का हिसाब देना होगा। क्रूस का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका उद्धार छिन जाएगा, क्योंकि उद्धार आपको बिना कुछ किए मिला है और आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे कि वो छिन जाए। पर सोचिए, आप स्वतंत्रता के जीवन से वंचित रह जाएंगे। सारा जीवन आप अपने अपराध बोध की बेड़ियों में गुजार देंगे, हमेशा डर डर कर रहेंगे, परमेश्वर के साथ करीबी प्रेम के रिश्ते से वंचित रहेंगे। प्रियजनों, अपने मन को टटोलिए। क्या कुछ ऐसा है जो आप करते हो एक नियम की तरह और आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से आप परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, या फिर आपको लगता है कि अगर नहीं करोगे तो वो कृपा आप पर से हट जाएगी, वो ना करने से परमेश्वर आपको दंड देगा, आपका कुछ अनिष्ट करेगा? तो आपने यीशु के अनुग्रह का नहीं, व्यवस्था का, धर्म का जुआ अपने ऊपर उठा रखा है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रोज भक्ति वचन सुनना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दशवांश देना, भेंट देना, रविवार को चर्च जाना, नियमित रूप से उपवास करना, किसी विशेष प्रकार के ही कपड़े पहनना, अच्छे दिन या बुरे दिन मनाना, प्रार्थना के समय हमेशा विशेष मुद्रा में ही प्रार्थना करना, क्योंकि यही आपके हिसाब से सही मुद्रा है, और इन सब से आपको लगता है कि आप धर्मी हैं, तो आप व्यवस्था में जी रहे हो और आपको अनुग्रह के बारे में जानने और समझने की ज़रूरत है। आपको यीशु मसीह में जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। सच तो यह है कि हमसे हर कोई जीवन के किसी न किसी भाग को अनुग्रह में नहीं, नियमों के अधीन रहकर चल रहा है, और इसलिए उस स्थान पर यीशु की दी हुई आज़ादी का अनुभव नहीं कर पा रहा, वहाँ यीशु की सामर्थ का अनुभव नहीं कर पा रहा। आज प्रार्थना में पवित्र आत्मा को उन स्थानों को टटोलने को कहते हैं कि वह हमें उजागर करे कि हमारे जीवन में वो कौन से स्थान हैं जहाँ हम अब भी अनुग्रह पर नहीं, नियमों में चल रहे हैं। कहाँ हम उस पर निर्भर नहीं हैं, पर खुद पर निर्भर हैं। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे वचन का। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनुग्रह से उद्धार दिया और तू चाहता है कि हम अनुग्रह में ही रहकर विश्वास के जरिए अपना जीवन जिए। पर फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हमने
हम नियमों पर आधारित हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह है, पर तेरा अनुग्रह हमें कुछ कर कर नहीं मिला, वो तो तेरा उपहार है जो हमें सेंत मेंत मिला है यीशु की क्रूस के काम से, वो तेरे से है। फिर भी हम कुछ कुछ जगहों पे हम नियम बना के, हम व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उन जगहों को, उन स्थानों को उजागर कर, इसलिए हम उसको तेरे सामने अंगीकार कर सकें, उसे मन फिरा सकें और उन जगहों को भी तेरे अनुग्रह के अधीन ला सकें। क्योंकि परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह में रहना चाहते हैं, व्यवस्था के जुए पे, व्यवस्था के दासत्व में नहीं, तेरी स्वाधीनता में, आज़ादी में। धन्यवाद देते हैं यीशु तेरा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम बात करेंगे कि क्यों ये झूठी शिक्षाएं इतनी खतरनाक है और इनका सामना हम कैसे कर सकते हैं, और यह भी कि कैसे हम अनुग्रह का दुरुपयोग करने से बच सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।